हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी क्रमचय और संचय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हम परम्यूटेशन के बारे में कुछ सीख रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा था। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है आइटम्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, अभी बेसिक मोटी मोटी चीजें हम सीख रहे हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि जो ऑर्डर होता है ना अरेंजमेंट का, वो मैटर करता है बच्चों। ठीक है, उससे फर्क पड़ता है ऑर्डर से। कैसे फर्क पड़ेगा आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये सीख लीजिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ना। ये हमने किया भी था पिछले सेशन में। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये तो आप सीख चुके हैं। लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन है, इसका थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाए। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। एन फैक्टोरियल लिखते हैं, या फिर ऐसे भी हम डिनोट कर देते हैं फैक्टोरियल एन। ठीक है, हम ज्यादातर ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये वाला सिंबल फैक्टोरियल का है। तो इस केस में हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, क्या करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उसका फल होगा, आंसर होगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल ऐसे ही निकालेंगे। चलिए आप फटाफट क्वेश्चन लिखिए। इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये पूछा गया है आपसे 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे तो क्या 7 फैक्टोरियल आता है। जैसे 3 और 4 को जोड़ते हैं, 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ के भी 7 फैक्टोरियल आ पाता है? ये बताना है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व करके इसको बताएंगे क्या ये सत्य है, आंसर आएगा इसका 7 फैक्टोरियल या नहीं आएगा। उसके लिए आपको सभी के फैक्टोरियल निकालना जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 साइड्स हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 3 दूनी 6 प्लस 6 इंटू 4 24, दैट इज 30। 30 आ गए। राइट हैंड साइड देखेंगे, 7 फैक्टोरियल है, इसको लिखिए आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720। 7 इंटू 7 20, 7 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज। 7 दूनी 14, 1 हासिल। 7 इंटू 7 49 और 1 50, 5040 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आया आपका 30 और ये आया है 5040। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, नोट डाउन कर लें। सबने कर लिया नोट डाउन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय
इसमें आपको फैक्टोरियल अच्छे से निकालना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लिया होगा आपने, काफी इजी है। अगर सॉल्व कर लिया है तो आंसर आप मुझे बताएंगे। देखिए 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7, पहले क्वेश्चन हमेशा आप दोबारा लिखिए। ठीक है, फैक्टोरियल को हटाना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बस यहीं तक लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, उसको एज इट इज लिख देंगे। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट देंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 चौके 28, दैट इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए अब। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, अगर ये है तो फाइंड x। ठीक है, इस केस में x की वैल्यू सॉल्व की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफी सिंपल है, ध्यान से अगर इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप पूरा फैक्टोरियल खोलने में लग गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। यानी पूरा 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे करने लग गए सबके साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसीलिए आप क्या करेंगे, देखिए ये है ना क्वेश्चन, मैंने लिख लिया है दोबारा। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितने भी हैं सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल है तो सबको भाई 6 फैक्टोरियल तो की ओपन करेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है सबको। अब 6 यहाँ से कॉमन आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे आप। 1/6 कॉमन आ गया, 1/6 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल की जगह 1 आ जाएगा और ये 1/7 एज इट इज। x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? अब क्या करना है, अब यहाँ पे तो एलसीएम ले लेंगे और इस 6 फैक्टोरियल को आप राइट हैंड साइड ले जाइए या फिर इस 6 फैक्टोरियल को लेफ्ट साइड ले आइए, कोई भी एक काम कर लीजिए आप। ठीक है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को लेफ्ट साइड ले आता हूँ और ये ब्रैकेट में है, ये एलसीएम ले लिया। ये कितना आ गया, 7 + 1 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे आ गया 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, x एक तरफ रहेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ रख दीजिए। तो 8/7 इंटू 8 इंटू 7, तो इस 7 से ये 7 कट गया, कितना आ गया, 8 इंटू 8 दैट इज 64, 64। x की वैल्यू आई है आपकी 64। नोट डाउन कर लीजिए। तो सबने कर लिया है ना बच्चों नोट डाउन? अगला सवाल कीजिए, देखिए सिमिलर क्वेश्चन होगा, नोट डाउन कीजिए इसको। इवेलुएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, दो पार्ट हैं इसके, n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2। दूसरा पार्ट है n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो इसको इवेल्युएट करके बताने हैं कि फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करेंगे, जहां पे n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, और सेकंड पार्ट के लिए आंसर क्या आएगा। जिसका भी आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, तो नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है ना, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इस पूरे का फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर के लिए 6 माइनस 2 और इस पूरे का फैक्टोरियल, यही है। तो आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। आसान है अब तो सॉल्व करना इसको। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल एज इट इज है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 6 इंटू 5 30। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 30। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इस पूरे का फैक्टोरियल है, इस केस में वैल्यूज रखेंगे हम n की जगह 9, तो 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 9 माइनस 5 हो गया 4 फैक्टोरियल, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कट गए आपस में, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा आराम से। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या आएगा, 6 इंटू 5 कितना होता है, 6 इंटू 5 30 होता है। फिर 30 इंटू 7 कितना होता है, 210, 210 होगा। और 9 इंटू 8, 8 ने 72 होगा, 72 इंटू ये हो जाएगा 210। इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 0 एज इट इज, 21 दूनी 42, 4 हासिल आ गए, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 21 इंटू 7 147 प्लस 4 151। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड केस। इसको भी नोट डाउन कर। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और नोट डाउन कीजिए अब। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, तो फाइंड करो x। अभी किया था हमने, बस यहाँ पे क्या है, आपके नंबर्स चेंज हैं, बाकी सब सेम है, तरीका वही लगेगा। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। साथ में इसको सॉल्व करते हैं अब। देखिए 1/8 फैक्टोरियल यहाँ पे है, प्लस 1/9 फैक्टोरियल यहाँ पे है, इज इक्वल टू 1/10 फैक्टोरियल यहाँ पे है, ये x/10 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 फैक्टोरियल तक ही सबको लिखना है। ये एज इट इज आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल ही है तो, प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आ जाएगा x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। देखिए सब 8 फैक्टोरियल तक आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1/8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। अब एलसीएम लेंगे 9, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये x/10 इंटू
9। आगे करेंगे तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया है, ये बच गया यहाँ पे 10/9 इज इक्वल टू x/10 × 9। फिर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 10/9 एज इट इज, और ये आ जाएगा 10 × 9 इज इक्वल टू x। तो 9 से 9 कट गया, x आ गया आपका 10 × 10 यानी x आ गया 100। इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लिखिए। कंप्यूट करना है आपको 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और सॉल्व। तो बच्चों दो पार्ट्स हैं, एक तो आप होमवर्क में कर लेंगे इजीली, है ना। चलिए पहला होमवर्क दे देता हूं, ये है भी काफी इजी, दोनों ही इजी हैं। दूसरा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास, 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 6। तो 11 इंटू 6 66, दैट इज योर आंसर। इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, होमवर्क में आप करेंगे। तो आज जो हमने इस सेशन में क्वेश्चंस किए हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।